रूही ने आखिरकार दादी की सच्चाई नाहर के सामने खोल दी। यह सुनते ही नाहर के अंदर गुस्से का तूफान उठ गया। गुस्से में उसने दादी का गला पकड़ लिया और जोर से दबाने लगा। उस पल दादी की जान सच में खतरे में पड़ गई, क्योंकि उस दिन नाहर का गुस्सा अपने चरम पर था। घर का माहौल बहुत भारी और डरावना हो चुका था। जैसे ही रूही ने कांपते हुए हाथों से प्रॉपर्टी के असली कागज नाहर के सामने रखे, पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। रूही की आंखों में आंसू थे और उसकी आवाज भी कांप रही थी। रूही ने धीरे से कहा, नाहर जी, आज हमें पूरी सच्चाई पता चली है। हमारे घर और बिजनेस के असली कागजों में हेराफेरी की गई थी और यह सब दादी की वजह से हुआ है। एक वकील के साथ मिलकर नकली कागज बनवाए गए थे। इसी कारण आज हमारा पूरा घर और बिजनेस राजेश्वरी के परिवार के नाम हो गया है और हम सब लोग सड़क पर आ गए हैं। यह सुनते ही नाहर की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसका चेहरा लाल हो गया। कमरे में मौजूद रतन, समर, जूही और बाकी परिवार के लोग एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। नाहर धीरे धीरे दादी की तरफ बढ़ा। दादी की आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। अचानक गुस्से में नाहर ने दादी का गला पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, दादी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आपकी वजह से हमारा सब कुछ खत्म हो गया। हमारा घर, हमारा बिजनेस, हमारी इज्जत, सब कुछ। दादी डर के मारे कांपने लगीं। उनकी सांसें तेज हो गईं। नाहर गुस्से में आगे बोला, "आ, अगर आज हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती तो हम अपने बिजनेस को और बड़ा बना सकते थे। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हमारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं बची है। हम लोग सड़क पर आ गए हैं और यह सब सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से हुआ है।" यह सब देखकर रूही और जूही डर के मारे रोने लगीं। समर तुरंत आगे आया और नाहर का हाथ पकड़कर बोला, नाहर भैया, छोड़ दीजिए दादी को। गुस्से में आप कुछ गलत कर देंगे। लेकिन नाहर का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी रतन भी आगे बढ़े। उन्होंने गुस्से में दादी की तरफ देखते हुए कहा, माँ जी, आपने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज देखिए, आपकी वजह से हम अपने ही घर में नौकर बनकर रह रहे हैं। जिस घर को हमने सालों की मेहनत से बनाया था, उसी घर में आज हमें नौकरों की तरह जीना पड़ रहा है। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन नाहर का दिल अभी भी पत्थर की तरह सख्त था। तभी ऊपर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला और अंदर आई राजेश्वरी। उसके चेहरे पर घमंड और जीत की मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। राजेश्वरी ने ताली बजाते हुए कहा, वाह, क्या नाटक चल रहा है यहाँ। बहुत अच्छा। अब तुम सबको सच पता चल गया है कि इस घर की असली मालकिन कौन है। पूरा परिवार चुप होकर उसकी तरफ देखने लगा। राजेश्वरी ने एक कुर्सी खींची और आराम से बैठ गई। फिर घमंड से बोली, अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी और तुम सब लोग मेरे नौकर हो। यह सुनते ही नाहर का गुस्सा फिर बढ़ गया, लेकिन रतन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। राजेश्वरी ने आगे कहा, और हाँ, अभी तो तुम लोगों को मेरी असली ताकत देखनी बाकी है। उस रात जब पूरा परिवार थककर हॉल में सो गया, तभी अचानक किसी ने उन पर ठंडा पानी फेंक दिया। सब लोग घबराकर उठ बैठे। सामने राजेश्वरी खड़ी थी और उसके हाथ में खाली बाल्टी थी। राजेश्वरी गुस्से में बोली, मैंने तुम्हें यहां सोने के लिए नहीं रखा है। 5 मिनट के अंदर सब नीचे आ जाओ। मैं तुम्हें काम बताने वाली हूं। नाहर, रतन, रूही, जूही, समर और दादी मजबूरी में उठकर नीचे आए।
राजेश्वरी कुर्सी पर बैठ गई और पैर पर पैर चढ़ाकर बोली, अब से इस घर का सारा काम तुम लोग करोगे, समझे? फिर उसने दादी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, और तुम पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाओगी। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने रूही की तरफ देखा और कहा, तुम रसोई में जाओ और पूरे परिवार के लिए खाना बनाओ। जूही को उसने कपड़े धोने का काम दिया, समर को बगीचे की सफाई का काम दिया और नाहर और रतन से बोली, तुम दोनों गोदाम में जाओ और सारा सामान उठाकर सही जगह पर लगाओ। राजेश्वरी आराम से कुर्सी पर बैठकर चाय पीने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, आज से तुम सब मेरे नौकर हो और याद रखना, अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसे इस घर से बाहर निकाल दूंगी। मजबूरी में पूरा परिवार काम करने लगा। दादी कांपते हाथों से झाड़ू लगा रही थीं। रूही की आंखों से आंसू गिर रहे थे, फिर भी वह रसोई में खाना बना रही थी। यह सब देखकर नाहर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके दिल में बदले की आग भड़क चुकी थी। नाहर धीरे से रतन से बोला, पापा, मैं कसम खाता हूँ, एक दिन मैं सब कुछ वापस लेकर रहूंगा। यह घर, यह प्रॉपर्टी और हमारा बिजनेस, सब कुछ। रतन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज हम कमजोर हैं, लेकिन एक दिन सच जरूर सामने आएगा। दूर कुर्सी पर बैठी राजेश्वरी यह सब देख रही थी। वह मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह परिवार अब कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि नाहर के दिल में बदले की जो आग लगी है, वह एक दिन सब कुछ बदल देगी। वह रात बहुत भारी थी। पूरे घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर दर्द, अपमान और गुस्से की आग जल रही थी। राजेश्वरी अपने कमरे में आराम से सो रही थी, लेकिन नीचे हॉल में नाहर और उसका पूरा परिवार जाग रहा था। दादी एक कोने में बैठकर रो रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे और आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। रूही धीरे से उनके पास आई और बोली, दादी, आप रोइए मत। जो होना था वह हो चुका है। अब हमें आगे का रास्ता सोचना होगा। दादी रोते हुए बोली, नहीं बेटी, यह सब मेरी गलती है। अगर मैं उस वकील की बातों में नहीं आती तो आज हमारा परिवार इस हालत में नहीं होता। नाहर यह सब सुन रहा था। उसके दिल में अभी भी गुस्सा था, लेकिन दादी की हालत देखकर उसका दिल थोड़ा नरम पड़ने लगा। तभी रतन ने शांत आवाज में कहा, आह, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा। अगर सच में कागजों में हेराफेरी हुई है तो हम कानून का सहारा ले सकते हैं। नाहर तुरंत बोला, लेकिन पापा, हमारे पास पैसे नहीं हैं। हम वकील की फीस कैसे देंगे? समर ने कहा, भैया, पैसे की चिंता बाद में करेंगे। पहले हमें यह पता लगाना होगा कि वह वकील कौन था जिसने यह सब किया। तभी जूही अचानक बोली, मुझे लगता है हमें उस पुराने ऑफिस में जाना चाहिए जहां पहले हमारे बिजनेस के कागज रखे जाते थे। हो सकता है वहां कोई सबूत मिल जाए। सब लोग जूही की बात सुनकर सोच में पड़ गए। नाहर ने कहा, ठीक है, सुबह होते ही हम वहां जाएंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी हर बात कोई सुन रहा है। असल में राजेश्वरी चुपचाप सीढ़ियों के पीछे खड़ी थी और सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। वह धीरे से बोली, लगता है यह लोग अभी भी हार मानने वाले नहीं हैं, लेकिन मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। अगली सुबह बहुत जल्दी राजेश्वरी ने पूरे घर में जोर जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। अरे ओ नौकरों, उठो सब लोग। उसकी तेज आवाज सुनकर सब घबराकर उठ गए। राजेश्वरी हॉल में खड़ी थी और गुस्से में बोली, आ आज घर में बहुत काम है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। नाहर समझ गया कि वह जानबूझकर उन्हें रोक रही है।
नाहर बोला, हमें कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। राजेश्वरी जोर से हंसने लगी। तुम बाहर जाओगे? पहले इस घर का काम खत्म करो, फिर सपने देखना। फिर उसने आदेश देना शुरू किया। रतन, तुम स्टोर रूम साफ करोगे। समर, तुम बाहर का आंगन धोओगे। जूही, तुम सारे कपड़े धोगी। और रूही, तुम रसोई में जाकर खाना बनाओ। फिर दादी की तरफ देखकर बोली, और तुम पूरे घर का पोछा लगाओ। दादी की हालत बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वह चुपचाप काम करने लगी। नाहर का दिल टूट रहा था। उसने धीरे से रूही से कहा, हमें किसी भी तरह बाहर जाना होगा। अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो सच कभी सामने नहीं आएगा। रूही ने धीरे से कहा, आज रात जब सब सो जाएंगे तब हम चुपके से बाहर निकलेंगे। नाहर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। पूरा दिन परिवार मजबूरी में काम करता रहा। राजेश्वरी कुर्सी पर बैठकर उन्हें आदेश देती रही और बीच बीच में उनका मजाक भी उड़ाती रही। शाम को जब सब थक कर बैठ गए तो राजेश्वरी फिर बोली, याद रखना, अब यही तुम्हारी जिंदगी है, नौकरों की जिंदगी। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। आधी रात को जब पूरा घर सो गया, नाहर धीरे से उठा। उसने समर और रूही को जगाया। तीनों चुपचाप दरवाजे की तरफ बढ़े। नाहर ने धीरे से दरवाजा खोला। जैसे ही वे बाहर जाने वाले थे, अचानक पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? तीनों डर कर पीछे मुड़े। सामने राजेश्वरी खड़ी थी और उसके चेहरे पर गुस्से की आग साफ दिखाई दे रही थी। राजेश्वरी चिल्लाई, मेरे घर से चोरी छिपे बाहर जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नाहर गुस्से में बोला, यह घर हमारा है, तुम्हारा नहीं। राजेश्वरी जोर से हंसने लगी। कागज देखे हैं तुमने? इस घर की मालकिन मैं हूं। तभी अचानक बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सब लोग हैरानी से दरवाजे की तरफ देखने लगे। दरवाजा खुला और अंदर आया एक आदमी। उसे देखते ही दादी की आंखें डर से फैल गईं। दादी कांपती हुई आवाज में बोली, ये वही वकील है। नाहर गुस्से से उस आदमी को घूरने लगा। अब सच सामने आने वाला था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस सच्चाई के पीछे एक और बड़ा राज छिपा हुआ है, जो पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था।